हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। परीक्षा को देखते हुए हमने आपके मॉडल पेपर की सीरीज वापस स्टार्ट कर दी है। अभी हमारा मॉडल पेपर होने वाला है। आज पशु परीक्षा का पूरा 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर देखेंगे साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और अपने क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ देते रहना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है भाई। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। हम आज के सेशन में सारा सिलेबस कवर करेंगे, जो जो भी सिलेबस आपके चाहते हो, चाहे पशु परीक्षा में पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, मैथ साइंस और जीके और साथ ही करंट भी है ना। तो दोस्तों जुड़े रहना। क्वेश्चन एक है, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों? लूनी बेसिन आपकी जो पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। गोगा नवमी कहा जाता है, फिर गोगा नवमी मनाई जाती है भाई। क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। गोगा नवमी मनाई जाती है, तो साथियों गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है साथियों। भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद महीने के कौन से पक्ष में मनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने के साथियों कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। एक कृष्ण और शुक्ल में अगर आप कंफ्यूज हो तो गए गए आपके कौन सी लाइन में आता है? गए आता है आपके साथियों कै वाली लाइन में, कै खे गए ना। तो गोगा नवमी कैसे याद रखना? आपके कृष्ण पक्ष, भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसे प्रेयसी अपने परदेशी को बुलाती है साथियों। तो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आ सकता है ना, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ में कुछ स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कहलाता है। तो दोस्तों कौन सा गीत कहलाता है? वो आपके कहलाता है साथियों जोरावा। और यहाँ पर ये आपके कौन सा गीत है? ये आपके विरह गीत है साथियों। कौन सा गीत है? ये आपके विरह गीत है। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म स्थान है साथियों। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर? ददेर व चूरू में, या फिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में साथियों। आपके यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। यहाँ पर ददेर व चूरू में, या फिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ददेर व चूरू। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी इन्हीं को कहा जाता है साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा होने वाला है, एक साइड आपके वाद्य यंत्र है, एक साइड आपके दे रखा है कि कौन सी कास्ट आपके इनको बताते हैं, संबंधित जाति, और आपके एक साइड वाद्य यंत्र दे रखे हैं साथियों, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये लो भाई। आपके जो डाडी जाति है, डाडी जाति ये आपके बजाते हैं साथियों कमाईचा, खड़ताल, सुरनाई, मांगनियार बजाते हैं सारंगी व रवाब, लंगा सारंगी बजाते हैं, और मीराशी आपके बजाते हैं कमाईचा व सारंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो दोस्तों जल्दी जल्दी सेशन को, और लाइक भी कर ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं। सुमेलित करना है आपके नृत्य कहाँ कहाँ पर होते हैं साथियों? एक साइड नृत्य है, एक साइड किस अवसर पर आयोजित होते हैं? तो 7 नंबर में सबसे पहला हमारा लूर नृत्य साथियों। लूर नृत्य दोस्तों आप सभी को पता है, लूर नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजित होता है। मांडलिया नृत्य आपके होली के अवसर पर होता है। बिंदोरी गीत नृत्य आपके वर्षा ऋतु में। गौरी नृत्य बारात की विदाई के समय। बिंदोरी, बिंदोरी आपके एक रस्म भी है, विवाह के समय की रस्म है साथियों। बिंदोरी किसकी रस्म है? विवाह के समय की रस्म है बिंदोरी। नेक्स्ट है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 व सूची 2 को एक साइड आपके लोक देवी, एक साइड आपके मेला की थी। कैला देवी, कैला देवी सबसे पहले तो याद आना चाहिए, कैला देवी कहाँ पर है? कैला देवी करौली में। बीच की 2 देवियों की जगह आप बताना, रानी सती और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? कैला देवी का मेला कहाँ पर भरता है साथियों? कैला देवी का मेला आपके कहाँ पर भरता है? तो सूर्य कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है करौली में। रानी सती, रानी सती आपके माघ शुक्ल सप्तमी साथियों। ब्राह्मणी माता चैत्र कृष्ण अष्टमी और शीतला अष्टमी आते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा होने वाला है, निम्न में से असंगत है, नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर, यानी कि जो एक मंदिर है वो आपके कौन से संप्रदाय का है साथियों? नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर, लालदासी संप्रदाय नंगला, भरतपुर, गलता जी की पीठ जयपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का हो जाएगा, रामानुज संप्रदाय गलता जयपुर। साथियों ऐसे करते हैं, आज के सेशन में हम राजस्थान जी के कंप्लीट देख लेते हैं।
साइंस देख लेते हैं, मैथ देख लेते हैं और आपके करंट देख लेते हैं। बाकी जो पशु परिचर वो क्या नाम से पशुपालन वाला है भाई, एक मिनट, जो आपके सेकंड पार्ट पशुपालन वाला ना, अब नंबर वगैरह तो आपके डिसाइड है नहीं, तो वो पशुपालन वाला आप अलग से एक मॉडल पेपर ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इस सेशन फिर बड़ा हो जाएगा ना, फिर यहाँ से उसको एक अलग से ले लेंगे भाई। यहाँ पर निमन में गहनों का सही करा में बोर, बिंदिया, टीड़ी, वलगो, गलपट्टी और चूप, कड़ड़ा, नथ, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। बोर सिर पे पहना जाता है, ये देखो भाई, चूप नाक में पहन जाते हैं, नथ, नथ से पहला कड़ला कैसे आ गया, तो यहाँ पर 10 नंबर में एक गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट साथियों, बोर, टीडी, बलकू, बिंदिया, नथ, चूप, गैल, पटियो, कड़ला, 2 नंबर वाला बिल्कुल सही है। राज्य संबंध जिले का वह स्थान जो मृदा शिल्प है, मिट्टी की कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों, तो सभी को पता है भाई, लगभग सभी को पता है। जिसने जी के अभी तक एक बार भी पढ़ी हो ना, मतलब रिवाइज भी नहीं कर, वो भी बता देगा इसको, तो वो आपके हो जाएगा साथियों। मोलेला गांव राज्य संबंध मिट्टी के खिलौनों या फिर बर्तनों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, भाई सती प्रथा पर रोक लगाई किसने थी, ये अलग आता है भाई, लगाई किसने थी, लगाई एक आता है, लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो साथियों किसके द्वारा किया गया था, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा भाई, सवाई जयसिंह के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था भाई। दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन तो साथियों जरूर से दाब लेना, क्योंकि क्लासेज रेगुलर मिलेंगी, एग्जाम तक मॉडल पेपर करवाए जाएंगे साथियों। अभी तो मिक्स मॉडल पेपर चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज कहोगे सब्जेक्ट वाइज भी हम करवा देंगे। तो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, कल से आपकी क्लासेज में कुछ खास दिखेगा। अभी ये थोड़ी छोटी स्क्रीन है, कल से आपकी क्लासेज बड़ी स्क्रीन पे होंगी, मतलब कि अब क्लासेज मोबाइल से लेते हैं, अब आपकी क्लासेज लैपटॉप से लेंगे, फिर थोड़े दिन में और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे साथियों। हाँ भाई, तो सपोर्ट दिखाओ थोड़ा बहुत आप भी। 30 नंबर क्वेश्चन है, फिर राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहाँ पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। सबसे कम जनजाति साथियों आपके नागौर में पाई जाती है साथियों, नागौर में सबसे कम जनजाति आपके पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपके साथियों कौन सा हो जाएगा, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। सर्वाधिक भाई जयपुर, एक भाई यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जयपुर का नाम है साथियों पिंक सिटी, जोधपुर का नाम क्या है साथियों, ब्लू सिटी। अजमेर को हृदय ऑफ राजस्थान बोलते हैं साथियों, राजस्थान का हृदय। अजमेर में एक मंदिर स्थित है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ब्रह्मा जी का एक मंदिर और साथियों आसूत्रा बालोत्रा में, बट साथियों ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर भाई पुष्कर में ही है। कोटा की तो क्या बात करें, कोटा तो बहुत शानदार जगह भाई। हाँ, एक से एक समिति वगैरह है, ये आपके थोड़े चांसेस हैं नहीं आने के, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मतलब रिस्क नहीं लेने का। बलवंत राय मेहता समिति की आपकी स्थापना 1957 में की थी, अशोक मेहता की 1977 में की थी, ML सिंघवी की 1986 में की थी, और VN गाडगिल समिति की 1979 में की थी। 1989 हाँ भाई। नेक्स्ट भाई ये विधानसभा वाला क्वेश्चन आपकी एक कटस कर देते हैं, ये नहीं आएगा है ना, ये नहीं आएगा ये। और देखते हैं आपके क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके देखते हैं। राजस्थान, देखो भाई मॉडल पेपर सभी के साथ तैयार करवाए थे, बट अब पार्ट हटा देना, तो आपके हम भी क्वेश्चन हटा देंगे, हमको क्या है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है। राजस्थान में साथियों तांबे की खानें मिली है, फिर चांदी की खानें मिली है, फिर लोहे की खान मिली है, फिर कोयला की खान मिली है। राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम कौन है, तो साथियों चांदी। चांदी को क्या लिखा जाता है साथियों, ऐसा ही सिल्वर, चांदी को ऐसा लिखा जाता है, फिर एज लिखा जाता है, आर्गेनियम। लोहे को AU, हाँ सोने को AU है भाई, ये नाम याद कर लेना, प्रतीक साइंस के इम्पोर्टेंट है। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस प्रकार किस स्थान, सॉरी अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साथियों बाड़मेर। बाड़मेर
ये थोड़ा आलोक राज्य के थोड़ा चल रहा है ना बयान कि बाड़मेर में सेंटर नहीं देंगे, जोधपुर में देंगे, तो उसको लेकर बाड़मेर में थोड़े चर्चा में है साथियों। हाँ भाई, तो बाड़मेर में साथियों रेगिस्तान का जल महल है भाई, रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर में है। और रेगिस्तान का जहाज है साथियों ऊंट दर्जा कब दिया गया? 2014 में इसको दर्जा दिया गया था। जयपुर तो ढूंढाड़ बोलते हैं, उदयपुर को मेदपाट बोलते हैं, जोधपुर को मरु बोलते हैं, और कोटा बूंदी को हाड़ौती बोलते हैं। सीकर झुंझुनू नीम का थानावाड़ा इलाका आपके शेखावाटी में आता है। तो यहाँ पर सरकारी बिल्कुल सही है रे भाइयों। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है साथियों? तो कंदोरा कमर में, राम कमर में 7 कंदोरे बांधकर नाचता है भाई। ट्रिक भी करवाई थी, कैफ और कंदोरा, कैफ और कमर। हाँ भाई आओ, नेक्स्ट है भाई आओ क्वेश्चन आपनो। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था भाई? राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली थे साथियों आपके, कौन संबंधित था? निहाल चंद मोर ध्वज। हाँ भाई, निहाल चंद मोर ध्वज भाई सावंत सिंह के काल था। तो सावंत सिंह का ही काल था क्या भाई? बता देना, मेरे को नहीं आती जीके। हाँ मैं तो करवा रहा हूँ, जीके नहीं आती है ना। साथियों किसका काल था भाई, किसके काल में था? ये छोड़ो भाई, है ना, सावंत सिंह के काल में ही था। किशनगढ़, किशनगढ़ साथियों अजमेर, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर मार्बल प्रसिद्ध, काला मार्बल। हाँ भाई, काला मार्बल, मार्बल संगमरमर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन। हाँ यहाँ से भाई राजस्थान के, देखो भाई क्वेश्चन आपके डिसाइड तो किए नहीं है राजस्थान के इतने आएंगे और आपके जो मैथ के इतने आएंगे, या फिर आपके साइंस के आएंगे, पशुपालन के इतने आएंगे, करंट के इतने आएंगे, और है ना दोस्तों। तो हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें दिए गए हैं साथियों कि किस सब्जेक्ट के अधिकतम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैथ में कितने टॉपिक है? 18 टॉपिक, 36 क्वेश्चन तो मैथ के नहीं बनेंगे। मैथ के लगभग लगभग हाँ मान लीजिए कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे मैथ के, है ना, मान के चले कि 28 से 30 नंबर का मैथ का मैटर है साथियों, है ना। तो वो हम आपको कवर करवा देंगे, टॉपिक बता ही दिए, एक बार देख लेना वीडियो। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी परियोजना? राजस्थान और एमपी राज्यों की संयुक्त परियोजना है साथियों। राजस्थान की कौन सी नदी घाटी परियोजना? राजस्थान और एमपी राज्यों की संयुक्त परियोजना है साथियों, जो आपके चंबल 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 भाई एमपी में भी है। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर कौन कौन से पुल बने हैं भाई? हाँ भाई बात बात कोई करो मत। तो चंबल नदी पर कौन कौन से पुल बने हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दो। चंबल नदी पर कौन कौन से पुल बने हैं राजस्थान प्लस एमपी में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना, कमेंट चेक करूंगा साथियों मैं आपके। खाद्यान्न फसल भाई निम्न में से सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। सर्वाधिक तो साथियों गेहूं ही बोया जाता है ना। बट साथियों ये बात गलत है भाई, ये गलत है। सर्वाधिक गेहूं नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। और यहाँ पर देखो भाई कन्फ्यूज ऐसे करेगा, ये खाद्यान्न, खाद्यान्न का नाम छोड़िए, गेहूं पे जाओगे तो गेहूं गलत हो जाएगा, आपके 2 नंबर चल जाएंगे साथियों, है ना। तो यहाँ पर भाई राजस्थान में बाजरा उत्पादक की दृष्टि से अपना पहला स्थान है भाई राजस्थान का, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई, सर्वाधिक सिंचाई आप सभी को पता है, या तो कुआं से हो या फिर ट्यूबवेल। ट्यूबवेल साथियों बोरवेल भी बोले जिनने, बोरवेल कुआं। हाँ भाई राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र में न तो नहर पहुंच रही है और न ही तालाब चाहिए। तो मतलब कि कोई बोरवेल पर्सनल बोरिंग करा के वो करवाता है ना। तो मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। गोडावण को साथियों दर्जा कब दिया गया? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आप लोग क्लियर करना, मेरे भी और आपने खुद के भी। हाँ भाई दर्जा कब दिया, और आपके इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, और इसका उपनाम क्या है साथियों। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में करना भाई, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। नेक्स्ट होने वाला है साथियों 30 नंबर क्वेश्चन। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो भाई आता तो सब है, बट आपको भी थोड़ा रिवाइज करवा देंगे। अब मैं तीनों चीज़ मैं बता देता, फिर आप छोड़ देते सुना कि अब आप जैसे मैंने बोला ना कमेंट करना, आप चाहे बुक में देखो, नोट्स में देखो, गूगल पे देखो, यूट्यूब करो भाई, आप उसका आंसर खोज के आप लोग कमेंट करेंगे, ऐसी आपसे आशा है। अब देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है।
30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों माउंट आबू सदाबहार वन माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। गुरु शिखर पर्वत सबसे ऊंची चोटी 1722 भाई है ना, ये भी गुरु शिखर में है। सही नहीं है। केवला देव भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा राष्ट्रीय हिल्स कोटा में। ये आपके दी चारों ही सही हैं सरकारी ऑप्शन भाई। यहाँ पर इसका नाम ही हमने साथियों सरकारी रख रखा है, एसओ सरकारी। उड़न गिलहरी आंख बंद करके सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कर देना। और ये आपके कहाँ पर है, इसका आंसर भाई कमेंट में जरूर आप देना। हाँ भाई, अब मैं बताऊँ आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं साथियों। देखो भाई, ऐसे तो हो लिया आपकी सिलेबस कवर, बहुत हो लिया, कर लिया, तो रिवीजन बैच चल रही है, हर जगह रिवीजन करवा रही है ना। अब आपको मैं बताऊं कैसे क्या करना है। एक पेज लेना भाई, ये 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ सारी प्रोसेस कैसे क्या करनी है। देखो 1 मिनट मैं वाइट ही कर लेता हूँ इसको, ये लो भाई। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपके वाइट पेज हो गया, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पर आप लिखना 1 2 3 4 ऐसे करना। यहाँ पर ये लो भाई, ये सस्ती OMR, हाँ भाई सस्ती OMR बना लो। हाँ ये लो सस्ती OMR बन गई। यहाँ पर जैसे पहले में A B, फिर लास्ट में आप चेक करते रहना, चेक करते रहना। चेक अगर मैं अरे क्या चल गया यार। हाँ भाई सॉरी उसके लिए। हाँ भाई चेक करते रहना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सही है, सही गलत है, गलत सही सही ऐसे करना। अगर ऐसे भी नहीं करो तो सबसे बढ़िया 1 में C लिखना, 2 में B लिखना, 3 में C लिखना। मान लीजिए तीनों सही है, तीनों सही कर लेना, गलत है तो गलत लगा देना। ऐसे देखो साथियों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो क्या बोलते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ साथियों है ना, तो हम तो लड़ रहे हैं, तो हम कैसे हार जाएंगे रे बबुआ। नेक्स्ट हमारा है साथियों, फिर कौन सा, इधर से चल रहे थे तो दोस्तों भाई क्वेश्चन का आंसर 363। 363 जहाँ जहाँ पर 363 आएगा वहाँ वहाँ पर अमृता देवी विष्णु का नाम आएगा। राज्य पशु, यहाँ देखो भाई, पालतू पशु प्लस एक आता है आपके वन्य जीव श्रेणी वाला जानवर। तो पालतू पशु में तो ऊंट आएगा, 2014 में दिया गया था इसको। और दर्जा, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, ये कमेंट में बताओगे। और उपनाम ये भी आप लोग कमेंट में बताओगे, शायद मैंने उपनाम ऊपर भी बोला है। ये चिंकारा, चिंकारा का आप लोग गजेला, गजेला है क्या भाई, गजेला गजेला के इसका ये भी है ना, इसी का है वैज्ञानिक नाम। चिंकारा को दर्जा कब दिया गया और उपनाम क्या है, दोनों के आप लोग आंसर कमेंट करोगे। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 35 नंबर। तो 35 में तो बिल्कुल सीधा ही है भाई, ये लो। चांदी, चांदी कहाँ पर पाई जाती है, चांदी उदयपुर राज्य संबंध में अभ्रक अजमेर भीलवाड़ा में, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट सिरो अजमेर में, चूना पत्थर चित्तौड़ और कोटा। राजस्थान का सुपर थर्मल पावर स्थित है, ये आपके किसका है, करंट है क्वेश्चन। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है साथियों 36 नंबर में आ जाएगा सूरतगढ़। सूरत तो गुजरात में और सूरतगढ़ गंगानगर में। जोधपुर मंडी, जोधपुर की एक चीज प्रसिद्ध है, जोधपुरी कोट। जोधपुर मंडी काय के लिए प्रसिद्ध है, जीरा के लिए प्रसिद्ध है भाई। जोधपुर मंडी जीरा के लिए प्रसिद्ध है भाई। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, बी से भीलवाड़ा, बी से भिवाड़ी। मेनाल जलप्रपात साथियों कौन सा जिला में आवच है, मेनाल जलप्रपात आपका आवच है चित्तौड़ में। विजय स्तंभ है साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, राणा कुंभा के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा, या फिर आपके बप्पा रावल के द्वारा। कमेंट में आप लोग जरूर बताना। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का चित्तौड़, चित्तौड़ में विजय स्तंभ एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ना कि भौगोलिक और धार्मिक पर्यटन स्थल दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, टोंक जिले में किसके नेतृत्व में नवाब की सेना ने विद्रोह किया था, तो मीर आलम खां भाई। मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक जिले में भाई आपकी जो क्रांति हुई थी उसका किया था। मत्स्य संघ अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, इसका विलय बृहद राजस्थान में 31 तारीख को हुआ था भाई। मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में कब हुआ था साथियों, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर शायद ही कोई गलत दे भाई।
और जो अलवर भरतपुर वाले हैं, भरतपुर, हाँ भाई दर्रन है भरतपुर का जाट, खतरनाक आदमी होते हैं भाई। तो 43 का आंसर साथियों आपके हो जाएगा 15 मई 1949। 15 1949, 15 1949। अगर ऐसे नहीं आए तो ट्रिक तो बताएंगे ही। 15 5 1949, देखना भाई। 5 और 5 होते हैं 10, 10 में से एक गया बचा क्या 9, एक आ गया 9, फिर 5 में से एक गया बचा कितना 4, फिर वापस 9। ऐसे बता देखना भाई, वापस दे बताओ 15 और 5, 5 एक का तो एक आ गया, देखना भाई एक का एक आ गया, 5 और 5 10, 10 में से आगे का एक पहले लिख लिया, बचे कितने 9, 9 आ गए, फिर ये एक 5 में से 1 घटाओगे कितना बचा 4 और वापस 9, है ना। ऐसे साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जीता कौन था, इसका आंसर आप लोग बताएं। नॉर्मल क्वेश्चन है रे, ऐसा है आपका पेपर मिलेगा, मतलब पेपर में थोड़े क्वेश्चन हार्ड आएंगे, थोड़े थोड़े तो ऐसे आएंगे सब कर देंगे, थोड़े आएंगे लेवल के जो कुछ करेंगे, थोड़े और सुपर आएंगे वो, और कुछ इंटेलिजेंट जो 20-20 घंटे पढ़ते हैं वो करेंगे, थोड़े आएंगे 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे जो आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा, कोई नहीं करेगा, वो किसी को नहीं आते होंगे साथ। उनमें तो 5 आएगा ना, EMPT, ई क्या कुछ भी बोल दो भाई ना, तो वो गोला भरना पड़ेगा। तो भाई ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपना नल्ला देश का। हाँ भाई, पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। देखो भाई, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, या फिर ऐसे आ सकता है रेड क्लब रेखा की लंबाई। भाई रेड क्लब रेखा की लंबाई कितनी है साथियों, आपके 1070 किलोमीटर। नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। हाँ भाई, अरे काफी क्रांतिकारी हुए थे साथियों, कौन थे वे क्रांतिकारी, अर्जुन लाल सेठी। उनसे बोला कि आप पढ़ लिख के नौकर लगो, तो उन्होंने एक ही बात बोली, अगर मैं नौकरी करने लग जाऊंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। हाँ भाई सही बात है, वो एक क्रांतिकारी, देखो सारे ही क्रांतिकारी थे। ये छोड़ते हैं। अशोक का बाबरू शिलालेख साथियों आपके कौन सी सभ्यता स्थल के पास से प्राप्त हुआ है साथियों, है ना। तो वो आपके बैराट, बैराट साथियों आपके कहाँ पर आ गए, वर्तमान में कहाँ पर। भाई नए जिले मत करो, पुराने जिले याद करो, क्योंकि नए जिले तो अभी जा रहे हैं, मतलब उनका तो खेल खत्म हो रहा है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, या फिर साथियों अही छत्तरपुर थी। भाई मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। देखो भाई, बैराट, बैराट पहले साथियों आपके कहाँ पर आता था, अलवर में आता था, जयपुर में आता था, टोंक में आता था। इसका आंसर आप लोग बताना भाई, सारे ही मैं बता दूंगा, आप लोग क्या करोगे। जांगल क्षेत्र की राजधानी अही छतरपुर थी। 50 नंबर क्वेश्चन है भाई, जांगल क्षेत्र की राजधानी अही छतरपुर थी, ये किस बात सही है साथियों। पौराणिक आख्यान के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। हाँ भाई गुजरे थे भाई, सही बात है। पौराणिक वो आ गया ना, अब यूँ तो कहना मत कि सर आप क्या देखने बैठे थे, हाँ भाई गुजरे थे, पौराणिक आ गया। जांगल का सामान्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। हाँ भाई होता है प्रतीत, करेक्ट है सारी बात, आंख मीच के सही कर देना। हाँ भाई डी सरकारी। पंजाब से राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है। पंजाब से साथियों राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है साथियों। पंजाब से राजस्थान के केवल दो, ओ लगती तो वैसे है, पर ऑप्शन के हिसाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ की लगती है। कितनी लगती है आप लोग कमेंट में बताना। पंजाब से साथियों सबसे कम लगभग 91 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के निम्न राज्यों में से किसकी सीमा दो राज्यों से नहीं लगती, किसकी सीमा दो राज्यों से नहीं लगती। तो वो आपके हो जाएगा साथियों भरतपुरिया ही कहते हैं। हाँ भाई चोरी तय करे हो भरतपुर जान। वर्तमान में राजस्थान का कौन सा संभाग सबसे बड़ा है साथियों। अजमेर प्लस जयपुर साथियों, अजमेर और जयपुर दोनों ही बड़े संभाग है। ये छोटे से जिले वाला क्वेश्चन अभी कंफ्यूजन में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, करणी माता के सफेद चूहों को कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपके, कौन सा वाला पार्ट आ चुका है, ये आपके आ चुका है दोस्तों, कौन सा वाला पार्ट, कला संस्कृति में भी लोक देवी। करणी माता एक सफेद चूहों को कहा जाता है साथियों। काबा करणी माता बोलते हैं साथियों, सफेद चील का रूप, सफेद चील का रूप दाढ़ी वाली माता काबा। और इन काबाओं को साथियों जो चारण जाति के लोग होते हैं वो अपना पूर्वज मानते हैं, चारण जाति के लोग इन काबाओं को अपने पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है।
सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है और इसको साथियों जीआई टैग भी दिया हुआ है। शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू मरदा साथियों, है ना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो कोई ऐसे आ जाएंगे। सील की डूंगरी चाकसू। शीतला माता का एक उपनाम याद रखना साथियों, क्या उपनाम है? बच्चों की संरक्षक देवी, मतलब कि मातृ रक्षिका देवी बोलते हैं साथियों, है ना। और सवारी गधा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों जाम्बोजी। बिश्नोई 20+9 नियम, हाँ भाई। नेक्स्ट है उत्खनन के दौरान, देखो भाई ऐसे नहीं है, देखो क्वेश्चन पूरा कौन पढ़ेगा, यहाँ से देखना भाई। काले एवं लाल मर्द भांड। मर्द भांड साथियों मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं साथियों? कौन सी से प्राप्त हुए? आहड़। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता और कौन सी नदी के किनारे है? ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताना दोस्तों। क्लास थोड़ी स्पीड से भी चल जाती है, स्लो भी हो जाती है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। बिजोलिया किसान आंदोलन के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई? बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान कहाँ पर आता है? बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में आता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट दे दो। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों गिरधरपुरा। गदरपुरा नहीं, गिरधरपुरा। नेक्स्ट है एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता गोविंद गिरी जी थे साथियों। एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता गोविंद गिरी जी थे, है ना। और ये बात बिल्कुल गलत है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों आपके किसने? मोतीलाल तेजावत ने। एग्जाम में आता और ऐसे आप गलत करके जाते हो ना। मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा आपके लड़ी गई थी या फिर 30वीं इन्फेंट्री के द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी? कमेंट में जरूर बताना। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। साइंस आ चुकी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है साथ। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? जो रक्त परिवहन तंत्र उसके बारे में किसने बताया था साथियों? उसके बारे में बताया था हार्वे। हार्वे करके वैज्ञानिक था उसने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था साथियों? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा। यहाँ पर कुछ लैमार्क के द्वारा करके आ जाता है, जो कि हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ध्वनि की तीव्रता को आवृत्ति में मापा जाता है या फिर आपके आयाम भाई? ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित की जाती है। पित्तरस का कार्य क्या है दोस्तों? पित्तरस का कार्य आपके वसा का एमलसीकरण। एमलसीकरण किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया होता है साथियों? यहाँ पर आयरन आएगा। आयरन कैसे? एनीमिया क्या बोलते हैं? एनीमिया आयरन होता है लोह तत्व, और एनीमिया होता है साथियों रक्त में खून की कमी। खून की कमी, रक्ताल्पता, हिंदी में रक्ताल्पता, खून की कमी। और खून किससे बनता है? खून बनता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है साथियों लोह तत्व। लोह तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन। आयरन को बोलते हैं Fe, है ना। तो ऐसे मतलब हो जाता है। ट्रिपल एंटीजन कौन से 3 रोगों से बचाता है साथियों? ट्रिपल एंटीजन कौन से 3 रोगों से बचाता है? देखो भाई, काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया। केटीडी काली खांसी, टेटेनस नहीं है साथियों, टिटेनस है। काली खांसी, टिटेनस और आपके डिप्थीरिया। सोडियम कार्बोनेट का भाई, सोडियम कार्बोनेट अपना लोकल नाम है। सोडियम कार्बोनेट को व्यापारिक दृष्टि में बोला धोने का सोडा, खाने का सोडा, नहाने का सोडा, पीने का सोडा, है ना। बट साथियों जो धोने का सोडा है वो आपके होता है सोडियम कार्बोनेट। जेनेटिक कोड की खोज किसने की साथियों? जेनेटिक कोड साथियों कितने नंबर का था? 3। जेनेटिक कोड है ना इम्पोर्टेंट है, सीटी में भी यहाँ से जो आपकी कौन सी 22 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी साथियों, है ना, 9 से 12, उसमें क्वेश्चन पूछा था जेनेटिक कोड वाला। जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? विलियम हार्वे के द्वारा। इंपॉर्टेंट आदमी है विलियम हार्वे। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन नहीं, क्लोरीन Cl। हाँ तो दोस्तों क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों घेंगा। स्कर्वी तो विटामिन C की कमी से होता है साथियों। और तपेदिक होता है साथियों फीवर, ज़्यादा फीवर।
बॉडी मतलब तपने लग जाता है, तपे दिख ताप अधिक हो जाता है। हाँ साथियों, सीधे बैठ जाओ रे, सारे के सारे बातचीत कोई नहीं करेगा साथियों, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देते रहो। देखो भाई, दूध के दांत एक होता है ना, वो खाने के दांत और दिखाने की ओर। हाँ भाई, वो आपकी कहावत आती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। मतलब कि दिखाने के तो वो आपके जो बड़े बड़े जो लगे रहते हैं बीच बड़े बड़े साइड में, वो क्या बोलते हैं उनको, सूंड के लगे रहते हैं ना, वो तो आपके दिखाने के खाने के होते हैं साथियों, जबाड़े मुंह में। तो दूध के दांत साथियों लगभग मानते हैं 7 साल तक गिर जाते हैं, 7 साल बाद नए आने शुरू हो जाते हैं। बट साथियों एनसीईआरटी के अनुसार, है ना, एनसीईआरटी के अनुसार दूध के दांत 16 वर्ष तक गिर जाते हैं। मतलब कि 7 साल से दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है साथियों? ये आपके भौतिक परिवर्तन है फिर रासायनिक परिवर्तन? एक क्वेश्चन तो यहाँ से 101% आएगा कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये क्लियर करना कि दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है। कमेंट खुला है, दे देना आंसर। हाँ, तो दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम करते हैं? तो कौन से जीवाणु काम करते हैं? तो दोस्तों लैक्टिबेसिलस जीवाणु काम करते हैं। निम्न में से कौन नैरो तत्व है और न ही यौगिक साथियों? जो आपके पारा है साथियों, पारा 79 में, एक मिनट नहीं, पारा नहीं साथियों, पारा का तो सूत्र होता है एच मरकरी। हाँ, वायु न तो तत्व और न यौगिक है साथियों, तत्व नहीं तत्व, वायु न तो तत्व है और ना ही यौगिक है दोस्तों। बाहरी जल कहा जाता है साथियों, बाहरी जल बोला जाता है D2O को, D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड को बाहरी जल बोला जाता है। अरे एक मिनट, थोड़ी मिसप्रिंट हो रही साथियों, बाहरी जल D2O को बोला जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन में साथियों आपकी गलती हुई है। 79478 में इलेक्ट्रोलिक शायद इसमें भाई ये कन्फ्यूजन। बाहरी जल का सूत्र होता है D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ना कि बाहरी जल होता है बर्फ। निम्न में से किससे होकर वायु का संचरण नहीं हो सकता? निर्वात में वायु का संचरण नहीं हो सकता। तांबा टिन मिश्रण क्या कहा जाता है? तांबा और टिन का मिश्रण को कहा जाता है साथियों कांसा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए सिलिकॉन मिलाया जाता है साथियों, क्रोमियम मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। तो साथियों कौन सा मिलाया जाता है? क्रोमियम। लोहे पर जंग लगना काय का उदाहरण? लोहे पर जंग लगना काय का उदाहरण 84 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके ऑक्सीकरण है साथियों। ऑक्सीकरण साथियों आपके फिजिकल चेंजेज हैं या फिर केमिकल चेंजेज, ये आप कमेंट में जरूर बताना। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से काय को बना हुआ है? तो मोती हम होता है साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का। 1070 तथा 102 का बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होगा। HCF का क्वेश्चन है साथियों, HCF का क्वेश्चन है 1170 प्लस 102 का बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होगा। तो सबसे बड़े से बड़ा 12 दिख रहा है, 12 का भाग दिलो रे, 12 12 12 12 12 नंबर 108, 12 नहीं होगा साथियों। यहाँ पर 9 का भाग देख देखना, 9 एकम 9, 9 भी नहीं होगा साथियों। 6 का देख के देखना भाई, भाग देख देखना, 6 6 एकम 6 बचा 4 6 7 42, 6 6 एकम 6 6 6 5 गए, 9 6 की 54 54 6 पंजो 30। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे बेस्ट रहेगा, SCF के चक्कर में मत पड़ना। 12 का देख लेना, 12 का भाग सबसे पहले 102 में देखे देखना, फिर 9 का देखना, फिर 6 के देखना ना। और देखते हैं क्वेश्चन कोई करवाने लायक है तो देखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम में आया था, सबका दिमाग खराब करके चला गया। 1 + 1/2 1/4 1 ऐसे करके आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर पूरा टोटल कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन में एक था, काफी सारे एक गलत करके आ गए और वो गलत हो गया। सीटी में आया था फर्स्ट पारी में ही। भाई क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि देखना भाई, है ना, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 1 मिनट टाइप कर देता हूँ। देखना साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है, ये संख्या लिख दी, 111 में भाग गया, 111 फिर उतारेंगे साथियों नई संख्या 1, तो भाग डूट की लगेगी 0 भाई।
यहाँ पर डबल भाग टूट के शून्य लगेंगे, ना कि एक, क्योंकि एक वर्ड उतारते तो एक लगती है, दो संख्या उतारेंगे तो दो भाग टूट के शून्य लगेंगी ही लगेंगी। तो दो भाग टूट के शून्य यहाँ पर लग रहे तो ये सही हो जाएगा। दो सौ 31 और 596 किसी एक संख्या से गुणा करें, दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। 600 दो दूनी 405 लिखे क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0, हाँ भाई देखना भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मान लीजिए 231 को 2 से गुणा करें तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर गुणनफल बराबर हो जाए, गुणनफल बराबर करने के लिए 0 से गुणा कर दो रे, 0 से गुणा कर दो, दोनों का 0 0 आ जाएगा। तो साथियों देखो भाई ये थी अपनी क्लास। बाकी पार्ट बी की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि देखो पार्ट बी क्वेश्चन हमने यहीं लिए हैं, देखना भाई यहाँ से हमने पार्ट बी क्वेश्चन भी लिए हैं। देखो भाई आप ऐसे नहीं बोल सकते, देखो भाई पार्ट बी के क्वेश्चन भी लिए हैं, बट दोस्तों नहीं करवाएंगे, सेशन बड़ा होगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लो ना। तो दोस्तों लास्ट हम एक ही बात कहना चाहूँगा, ये तो आते रहेंगे। एक लिखना भाई, एक मोटिवेशनल लाइन है, आप भी क्या याद रखोगे कि सर ने क्या बात बताई थी। हाँ भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं। भाई एक की बात याद रखना, हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे। मिलते साथियों कि वो शानदार जानदार सेशन में। बाय।